नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन व्यवसायियों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है कोविड काल के दौरान, उसके संबंध में बनाई गई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि उत्तराखंड टूरिज़्म की साइट को ओपन करना है अपने क्रोम में। साइट का नाम है uttarakhand-tourism.gov.in, जो कि खुलकर इस तरह से आपके मोबाइल पर दिखेगी। इसमें आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे 3 रो बनी हुई हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने कुछ खुलकर आ जाएगा। इसमें जो है अब आपको लेफ़्ट में देखिए आप कई सारे ऑप्शन आएंगे, तो इसमें ट्रेड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ट्रेड वाले ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: होम स्टे रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल ट्रेड रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्ट इन उत्तराखंड टूरिज़्म। तो जिन लोगों का होम स्टे में रजिस्ट्रेशन करा रखा है पहले से, वो लोग होम स्टे रजिस्ट्रेशन में खोलकर लॉगिन करेंगे, और अन्य जितने भी होटल व्यवसायी हैं, गेस्ट हाउस हैं, कैंप कॉटेज वाले हैं या राफ्टिंग वाले हैं, धर्मशाला हैं, अन्य जो भी आपकी टूरिज़्म के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया है वो इसके अंतर्गत है। तो हम ट्रैवल ट्रेड को खोलकर देखते हैं। तो जब हम ट्रैवल ट्रेड वाला ऑप्शन खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसमें ऊपर देखेंगे आप जो है अबाउट अस, रजिस्ट्रेशन, रूल्स, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन। आप लॉगिन पर जाइए, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें अब आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालकर साइन इन करना है। यह यूज़र नेम आपके द्वारा जो आपकी फर्म या जो होटल है या जो गेस्ट हाउस है जब रजिस्टर्ड किया था उस दौरान आपने एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया होगा, वही पासवर्ड आप इसमें डालेंगे और वही यूज़र नेम डालकर आप इसे खोलेंगे। तो मैंने पहले से ही इसमें जो है लॉगिन कर रखा है और ऑटो सेव कर रखा है, तो मैं जो हूँ ऑटो फिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेव कर रखा था। अब इसमें जो है सिक्योरिटी कोड जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये आप डालेंगे। ये हमारे द्वारा ये साइन इन कर लिया गया है। अब इसमें जो है आपको जो है जिस कैटेगरी में आपने रजिस्टर कर रखा होगा उस कैटेगरी में आपका दिखा देगा। जैसे हमने एक होटल वाले में दिखा रहा है, इसमें धर्मशाला, आश्रम, जिस भी कैटेगरी में, टेंट कॉलोनी में आपने किया है या किसी भी चीज़ में जो भी आपकी फर्म है या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप जो है, तो मैं रिवर राफ्टिंग में क्लिक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। फिर ये इसमें जो है ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें कि आपके द्वारा पूर्व में भरी गई डिटेल है, जिसमें आपने 3 लेवल पे आपसे डिटेल मांगी गई थी, वो आपके द्वारा पूर्व में भरी गई है कि आप क्या मैनेजर वाली कैटेगरी में कितने हैं, मिडिल लेवल में कितने हैं, जूनियर लेवल में कितने हैं। तो जैसे मैंने इसमें जो है 5 लोगों का जो है हमारे राफ्टिंग कंपनी में कार्यरत है उनका डिटेल भरी है। इसी तरीके से होटल वालों के में भी यही खुलेगा और गेस्ट हाउस में भी यही पेज इस तरीके से खुलेगा। तो इसमें राइट साइड में देखिए आप स्टाफ डिटेल करके एक ऑप्शन है, तो इसमें आप खोलेंगे तो इसमें इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इस वाले पेज पे आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम जाना है। ये मैनेजर में आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, या जो आपकी प्रॉपर्टी में मैनेजर है या जो आपकी फर्म में मैनेजर है आप उसका नाम डालिए। तो यहाँ आप उसका नाम भर दीजिए, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर दीजिए और उसके बाद 10 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर जो उसका है वो भर दीजिए, और उसके बाद आप इसमें आधार डिटेल भर दीजिए। उसके जस्ट बाद जो है बैंक अकाउंट डिटेल भर दीजिए। फिर बैंक का नेम, किस बैंक से ये खाता है, चाहे वो PNB, SBI, जिस भी ब्रांच का है आप वो भर दीजिए। IFSC कोड
उस बैंक का डाल दीजिए। अब इसमें लास्ट में स्टेटस में आ रहा है तो 2 कैटेगरी आ रही हैं, एक्टिव और इनएक्टिव। यदि वर्तमान में वो आपके यहाँ काम कर रहा है, एक्टिव है, तो आप एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिव नहीं है तो आप इसे इनएक्टिव पे क्लिक करिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और इसे सेव कर दीजिए। अब मैंने इसमें कोई चीज़ भरी नहीं है तो इसलिए इनवैलिड एम्प्लॉयमेंट नेम दिखा रहा है। आप भरेंगे तो ये पूरा सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य कर्मचारियों की डिटेल भी आप इस तरीके से इसमें फिल कर सकते हैं और फिर इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद ये तीसरा ऑप्शन इसमें जूनियर लेवल के जो भी कर्मचारी आप हैं, ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप इसे यहाँ से सेव कर दीजिए। तो ये जब पूरी डिटेल आप भर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और ये हमारा डाटा जो है पर्यटन विभाग उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड में सबमिट हो जाएगा। ये तो उन लोगों के था जिन लोगों को यूज़र नेम और पासवर्ड याद है। यदि आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो उस प्रक्रिया में आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप खोलेंगे इसी तरीके से पेज आपके पास आएगा। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से आपके सामने पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इंटर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सबमिट करने के बाद आपकी ईमेल पे जो है आपको एक यूज़र आईडी जो आपकी है और वो पासवर्ड रैंडमली बन के आ जाएगा। याद रखिएगा, ईमेल आईडी वही यूज़ कीजिएगा जो आपने जो है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की साइट में पहले से रजिस्टर्ड कर रखी है और जिसके थ्रू आपका सर्टिफिकेट जारी हो रखा है। सबमिट करने के बाद जो है आपके पास फिर लॉगिन वाले ऑप्शन में जाइए। आपके ईमेल में जो यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका होगा वो भरने के बाद आप इसे जो है लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आप लोगों के लिए।